नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से संबंधित टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और यदि किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होगा आप लोगों को तो उसके उत्तर को याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। यहां पर आप लोगों का पहला सवाल है दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी। आपके पास जो पहला सवाल है इसमें पूछा गया है कि भारत की खोज करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स कुक या मार्को पोलो। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो आप सभी बताएंगे दोस्तों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी और साथ ही समुद्री यात्रा का भी खोज की थी। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों कि समुद्री यात्रा की खोज करने वाले भी वास्को डी गामा ही थे और भारत की खोज करने वाले भी वास्को डी गामा ही थे। और बात करें दोस्तों इनके रहने वाले जो देश है उनके नाम का, तो आप लोग बताएंगे पुर्तगाल। ये पुर्तगाल के निवासी थे, ये पहले पुर्तगाली थे जो कि भारत में आए थे भारत की खोज करते हुए। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये भारत की खोज करते हुए नहीं आए थे, बल्कि समुद्री यात्रा की खोज करते हुए आए थे। और समुद्री यात्रा की खोज करते करते वो दोस्तों भारत देश में चले आए थे। तो इस प्रकार से आप लोग बताना कि भारत की खोज करने वाले कौन है, तो वास्को डी गामा। और अमेरिका की खोज करने वाले कौन है, तो कोलंबस है। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कोलंबस। कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी, वहां के लोगों को देखा तो उन्होंने रेड इंडियन का नाम दिया था। क्या दिया था, रेड इंडियन का नाम दिया था। तो इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, 2 नंबर का सवाल है आपके पास, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन। तो 2 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, इसका सही आंसर आप बताएंगे विलियम बेंटिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। आपके ऑप्शन है दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो तीसरा का राइट आंसर बताएंगे मेरठ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे महात्मा गांधी ने। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। ऐसा कथन किनका है, तो आप लोग बताएंगे दयानंद सरस्वती का। किनका, तो दयानंद सरस्वती का। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लौटो जो नारा है, जो स्लोगन है, यह दोस्तों किनका स्लोगन था, तो आप बताना दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाबर ने। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर मिलेगा 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। हमारे भारत के स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो 9 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो आप बताना सी राजगोपालचारी। क्या नाम था, सी राजगोपालचारी। तो सही आंसर आपको बी मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? 10 का सही आंसर आप लोग बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे 1920 ईस्वी में। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके नेतृत्व में? तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1707 में, 1757 में, 1764 में या फिर 1857 ईस्वी को। तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1757 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर आप बताना सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। तो इसका सही आंसर आप बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन था? तो 15 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे लोथल। सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो एशिया। सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? पूरे संसार का ना पूछा है कि भारत देश का सबसे लंबा नदी कौन है? तो आप बताएंगे गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछेगा कि पूरे दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों कौन? तो आप बताएंगे नील नदी, जो कि मिस्र देश में बहती है। आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 7वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर शुक्र, बुध। देखिए ग्रहों का क्रम इस प्रकार से होता है, पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यहाँ पर पूछा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे शुक्र। सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का, यहाँ पर 19 20 एक ही है का? 19 यहाँ पर एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होगा बुध, ना कि दोस्तों शुक्र। आप लोग बी को राइट बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है ना सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आप बताना बुध, क्योंकि पहला जो ग्रह है वो बुध ही है। सूर्य के बाद अगर किसी ग्रह की शुरुआत होती है तो उसका नाम है दोस्तों बुध। लेकिन यहाँ पर जो आप 20 नंबर का सवाल देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तो मैंने बताइए किया, पहले आएगा क्या? तो बुध, उसके बाद आएगा दोस्तों शुक्र, और तब उसके बाद आएगा दोस्तों पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के निकट का जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर में। 21 नंबर सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों टोटली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? इनमें से विश्व का, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों माउंट एवरेस्ट। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है भारत का दक्षिणी
दक्षिणतम बिंदु कौन है? हमारे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो बुलर झील सही आंसर आप लोग बताएंगे बी को। अगला है 25 नंबर में, गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? बताइए गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को राइट आंसर आप ए को बताएंगे। आपके पास 26 नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर मिलेगा दोस्तों मासिनराम मेघालय। मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम है मौसिनराम। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर हर दिन वर्षा होती ही रहती है, कम या अधिक। तो राइट आंसर मिलेगा बी। 27 नंबर सवाल है, सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से सही आंसर मिलेगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो 28 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग थार सही आंसर मिलेगा थार मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे उदयपुर को। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? तो आप बताना 3 वर्ष, 3 वर्ष नहीं जी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष लग ही गया था। तो आप बताना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही आंसर मिलेगा बी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अगर इसमें पूछेगा ना संविधान सभा की प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी पूछेगा अस्थायी, तो आप सभी दोस्तों बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें अस्थायी तो पूछा नहीं है, तो अस्थायी ना पूछने के कारण ही आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न करेगा कि संविधान सभा नहीं, अगर प्रश्न करेगा कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने ही संविधान को बनाया था। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए तो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर जवाहरलाल, डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगर हम लेडीज की बात करें, हमारे भारत देश का पहला जो महिला प्रधानमंत्री थी उनका नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो 34 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से। तो 34 का राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों अमेरिका से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। आपके पास अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 का राइट आंसर आप बताएंगे 25 वर्ष सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। आपके पास अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर आप बताएंगे सी को, सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर बताएंगे राष्ट्रपति। आप लोगों का सही आंसर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? तो इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में ही छुआछूत को गलत बताया गया है, एक अपराध बताया गया है। तो राइट आंसर आप सी को बताएंगे।
आपके पास अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने बताइए किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आप बताएंगे बी को। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताना प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी बताना प्रधानमंत्री। तो सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु कितनी होती है? तो आप बताना 18 वर्ष। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो 42 के राइट आंसर आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? तो 63 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? तो आप बताना दोस्तों यहाँ पर 44वां संशोधन। 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 है ना, 42 43 43, हमने 63 बोला ना। 43 का आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? कितने दिनों का अंतर हो सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने? तो राइट आंसर बताना आप लोग 6 महीने। सही आंसर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 12। आपका सही आंसर सी मिलेगा। आपके पास अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप बताना फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। राइट आंसर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या मिलेगा? तो हेमोग्लोबिन। रक्त का, हमारे शरीर में जो खून है, जो रक्त है, उसका लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण, और पेड़ पौधों का जो रंग है हरा, वो होता है उनके क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी या रिकेटस? तो राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों स्कर्वी। सही आंसर आपको सी नहीं ना, बी ना, बी मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन है तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का? तो राइट आंसर बताएंगे टंगस्टन का। 49 का सही आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप लोग बताना विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके पास अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे पारसेक, क्योंकि पारसेक जो होता है मात्रक, वो प्रकाश वर्ष से भी अधिक होता है। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर आप बताएंगे 206 गो। सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है 53 हो चुका है ना, 53 हो चुका है। 54 नंबर, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का, हमारे शरीर के कोशिकाओं का ऊर्जा घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि हमारे शरीर के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी अणुओं के रूप में होती है। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस कौन है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप बताना हाइड्रोजन। सही आंसर सी मिलेगा। आपके पास अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे लैक्टोमीटर से। सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे 58 का, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरेब्रम। सही आंसर आपको बी मिलेगा। आपके
पास अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा सिस्मोग्राफ। आप सभी बी को राइट बताएंगे। अगर सिस्मोग्राफ ना रहे तो आप बताना रिकेटर स्केल। रिकेटर स्केल भी होता है और सिस्मोग्राफ भी होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर में, देखिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट सवाल है, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे विटामिन ए। आप सभी का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आप बताना दोस्तों हॉकी। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो 62 का राइट आंसर आप बताना रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी का सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? विदेश के नागरिक, यात्री नहीं नागरिक। आप लोग बताइए तो आप सभी बताना खान अब्दुल गफार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफार खान। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, ये तो हो चुका है ना। 64 नंबर पे पूछा गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसके लिए सही आंसर क्या बताएंगे? तो आप बताना कालिदास को। सही आंसर मिलेगा ए। 65 नंबर सवाल में कहा गया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आप बताना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य का गठन हुआ, यानी कि झारखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया था। तो इसके लिए सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों धनबाद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे 8 मार्च को। सही आंसर मिलेगा बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे चार्ल्स बेबेज को। आप सभी बी को राइट बताएंगे। आपके पास लास्ट सवाल है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखने वाले कौन है? तो 70 का राइट आंसर बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर आपको डी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के टोटल जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख पाए, समझ पाए तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का जरूर से प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।